अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको मज़ेदार बैंगन का रायता बताऊंगी वो किस तरह बनता है। अब वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। आसान और मज़ेदार खाना बनाना सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको बैंगन का भरता, वो जो दही वाला रायता होता है ना, रायता, दही वाला रायता, पहले मसाले वाला भरता था, अब दही वाला रायता जो है वो बताऊंगी वो किस तरह बनाते हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी। गर्मियों का मौसम है, चटनियों का है। और उसके बाद मैं आपको फारसी की चटनी भी बताऊंगी वो कैसे बनाते हैं। पहले मैं आपको बैंगन का रायता बताऊँ वो कैसे बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज होता है। चले, ये मेरे पास टैन है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, तो आप वो प्याली या छन्नी वगैरह आते हैं ना, वो रख लेते हैं। ये मैंने चूल्हे के ऊपर ऐसे रखा है। अब मैं चूल्हा ऑन करने लगी हूँ। चूल्हा ऑन कर लिए, अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया। ये देखिए, बिल्कुल हल्की रखनी है। ठीक हो गया। अब ये बैंगन है और ये ऑयल है, ये ऑयल को उसके साथ ये देखें इस तरह करना। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह ऑयल लगा के चारों तरफ ऑयल लगा के फिर छुरी से पकड़ कर इसको ऐसे ऐसे करना है। सिर्फ ऑयल लगा के ना इसको ऐसे ऐसे करना, ताकि जो आग का सेक है ना इसके अंदर पक जाए। बड़ा ही मज़े का बनता है, बहुत ही शानदार। बच्चे भी बड़े, छोटे बड़े खुश होके खाते हैं। ये दही का रायता है। पहले की एक रायता बताया था, अब बैंगन का रायता बता रही। पहले मसाले वाला पर्दा बताया था। ये देखिए, ठीक हो गया। ऐसे टक लगा देना। ये देखिए, ये चूल्हे के ऊपर रख दी। ठीक है। और दूसरा भी इसी तरह ही है। बड़ा आसान तरीका, बहुत रेसिपी, आसान तरीके की रेसिपी मैं आप लोगों को बता रही, लेकिन आप लोग मेरा चैनल देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं तो आपको आसान रेसिपियाँ बता रही हूँ। अगर आपको पसंद आ रही है तो फिर मुझे बताए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ख़ास तौर पर जो शादीशुदा लड़कियाँ हैं जो अपने परेशान रहती हैं, उनके लिए बिल्कुल आसान रेसिपियाँ बता रही, कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह करके ना आम की चटनी बताऊंगी, पासे की चटनी बताऊंगी, आलू बहारे की चटनी बताऊंगी, जो फल वाला आलू बहारा होता है उसकी चटनी बताऊंगी। तो मैं में ये टक लगाती हूँ। ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह ही करना। ठीक हो। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, नीचे चूल्हा जल रहा है। आज मैं फलियाँ कीमा बना रही हूँ। आज मैं फलियाँ कीमा बना रही, साथ मैंने कहा चलो बैंगन का रायता बना लूँ। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये देखा ना, टक लगाया ना, देखो, ये देखो टक लगा ना, सेक इसके अंदर जा रहा ताकि इसके अंदर जो ना वो पक जाए। ये भाग रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है, पर क्या करें, खाना तो है ना। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल बस। साथ में ये दही है, ये आधा किलो बैंगन थे और 1 किलो दही है। ये साबुत ज़ीरा है, ये सूखा धनिया साबुत, लाल मिर्च, और ये नमक है, ये काली मिर्च। ठीक हो गया। ये धनिया और पुदीना है, ये हरी मिर्ची है, ये प्याज और 1 टमाटर, बस और नहीं।
ज़्यादा टमाटर डालने से जायका टेस्ट ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमने इसका टेस्ट लेना है, इस सब्जियों का टेस्ट लेना है बस, और किसी का नहीं। ना इसमें लहसुन जा रहा है, ना इसमें गरम मसाला जा रहा है, सिर्फ काली मिर्च आ रही है। ये देखिए काली मिर्च है, कुटी हुई है। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुटी साबुत डाली है। ये काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद, आंखों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए मैं आपको देसी रेसिपी बता रही हूँ, बिल्कुल देसी, ना इसमें मिलावट है ना इसमें कुछ है, बिल्कुल सादी रेसिपी, देसी रेसिपी बता रही हूँ। ये देखिए बस, ये देखिए ना पक कर है अंदर से। फिर मैं ये प्याज काट दूँ, टमाटर काट दूँ, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं हम, ठीक है। ये देखिए पक कर है, उसी में रायता तैयार कर दूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। ये ओमलेट जैसे प्याज काटते हैं, जैसे अंडे के अंदर डालते हैं ना प्याज बारीक बिल्कुल इसी तरह, जैसे अंडे के अंदर डालते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी, नमक नहीं डाली, सादा पानी, ताकि इसकी जो प्याज की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। प्याज की स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसको सिर्फ 5 मिनट रखना है, ना सिरका डाला ना नमक डाला, सादा पानी बस। इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी, कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बैंगन को देखो क्या खुशबू आ रही है, चारों की हालत देखो, इतने सेहतमंद थे, पहले बट जैसे थे, आप तो शेख रशीद बन गए। शेखों का नाम सुनते हैं तो घबराहट पड़ सकती है, कहते हैं ना बट जिंदाबाद। ये देखो ये जल हो गया ना हमारा। ये देखिए ना बेचारे कमज़ोर हो के, ठीक हो गया। अब हमने इसको देखो, ये पानी है, पानी के अंदर डाल के आराम से छिलका उतर जाएगा इसका। ये इसकी खुशबू है, इतनी मज़े का ये रायता बनता है ना। मेरे अप्पू थे ना, बड़े शौक से खाते थे। मेरे अप्पू ने जब भी आना करना तो अम्मी को बट कहते थे, बट आज रायता बना बैंगन का। तो अम्मी ने बनाना करना तो अप्पू ने बड़े शौक से चमचों के साथ खाते थे। अभी गर्म बहुत है, ये माएँ हैं जो बना के देती थी बच्चों को। बच्चों को सब्जियों की आदत डालो, ताकि बच्चे आदत पड़े सब्जियों की। इसमें ज़्यादा ताकत है, इसमें जान है, चिकन में नहीं है। चिकन छोड़ दो बच्चों को खिलाना। हो गया ना काम। अब दूसरे को भी निकाल, दूसरा भी हो गया। चूल्हा बंद कर देती हूँ, पानी के अंदर डाल देते, छिलका जो ना वो नरम हो जाता है पानी के अंदर डालने से, आराम से उतर जाता है। फिर हो गया ना काम। इतनी खुशबू आ रही होती है ना, मोहल्ले वाले कहते भी क्या पका रहे हो। मैं कहा देख लो खुशबू आ रही, किस चीज़ की आ रही है। अब आप ही बताओ हमने क्या पकाया आज। ये कितने आराम से उतर के, ठीक हो गया। अब इसको भी तरफ अपनी साइड पे। अब ये देसी फलियाँ हैं, साथ में मैं देसी फलियाँ बना रही, कीमा और गोश्त दोनों। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी दी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मेरे बच्चे शौक से खाते हैं ये फलियाँ कीमा। फलियाँ कीमा हो, चटनी सलाद हो, इसकी रेसिपी पहले भी मैंने दी हुई है, तो आप देख लेना। बाकी ये प्याला लिया मैंने, तो ये
इतने नरम हो गए हैं, इतनी खुशबू, इतने मज़ेदार होते हैं ना ये। दीदी अब ये इसमें जाएगा पहले प्याज, वो जो मैंने प्याज काटा हुआ था, एक प्याज जो मैंने आपको दिखाया ना बिल्कुल वही प्याज। ये धनिया और पतीना, ये धनिया और पतीना। चला के साथ में हरी मिर्ची चली, ठीक हो गया ना। लहसुन किया है, कुछ नहीं किया। ये बहुत ही चटपट डिश है, बहुत ही मज़े की डिश है। आप बनाकर अपने बच्चों को आदत डालें सब्जियों की, बच्चे शौक से क्यों ना खाएंगे। आप बना के दें तो बच्चे खाएंगे ना। ये सूखा धनिया, जीरा साबुत, ये लाल मिर्च, ये नमक, ये काली मिर्च, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली। देर ये ठंडा होता है, फिर 5 मिनट के बाद आपसे मिलती है। अभी ये गर्म है, ठीक है, क्योंकि गर्म डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ठंडा करके इसमें डालूंगी, 5 मिनट के बाद मिलती, ठीक है। 5 मिनट हो गए हमें, ये ठंडा हो गया। अब ये दही सॉरी धनिया और हरी मिर्चों की चटनी मैंने आपको वीडियो बन दिखाई है, तो आप उसमें देख लेना। ये भी रेसिपी थोड़ी सी ये चली जाएगी, धनिया और पतीना, लहसुन, हरी मिर्चों की चटनी, ठीक हो गया। अब ये ठंडा हो गया बेगन, ठीक है। अब ये इसके अंदर चला जाएगा। बहुत ही मज़े की बनती है, तंदूर की रोटी के साथ खाओगे ना, बहुत ही टेस्ट। कितना अच्छा टेस्ट है, कितनी मज़े का। टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, पुदीना और धनिया की चटनी, जीरा, सूखा धनिया, लाल मिर्च, बस ये सादा ही रोटी के साथ खाए ना तो बहुत ही मज़ा। पेशावर के लोग बहुत शौक से खाते हैं। जब हम मरी भी होते थे ना तो हमारे साथ फ्लैट में ना पेशावरी से लोग फैमिली आई थी, वो बनाते ही यही थी, बहुत ही चीज़। मुँह में पानी आ गया। हमारा बेगन का रायता तैयार है। मुँह पे पानी आ गया। ऊपर की चटनी, ठीक है। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा। ये घर का दही है, मैंने घर में जमाया हुआ है। ये भी मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, तो अब आपके सामने ही है, देख ले। रायता हमारा हो गया तैयार। अब ये चटनी भी मैंने रेसिपी दी हुई है, ये भी आप
मेरे पेज खोलेंगे तो उसमें रेसिपी मिल जाएगी आप। ठीक हो गया। बाकी अब हमारा रायता तैयार हो गया है और मेरा फलियाँ कीमा तैयार होने वाला है, वो अभी पक रही है। तो मैंने रायते की बस रेसिपी थी। तो लंदन से मुझे मैसेज आए हुए थे कि आप बैंगन का रायता बनाना बताए। तो मैंने कहा चलो मौसम सही है आज, तो मेरे को चलो आज बता दी थी। ठीक है, अब जाते दीजिए बुशा बैठ अल्लाह।